आमिर मीर साहब, आप बताइएगा, दोनों ही एक दूसरे को जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं। हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन खतरे में है, टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत खतरे में है, जनवरी तक घर जाएगी। आपके ख्याल में वाकई दोनों खतरे में हैं या कोई एक खतरे में है या कोई भी खतरे में नहीं है इस वक्त? देखिए शाहजेब साहब, ये पाकिस्तान की सियासत में एक काफ़ी अरसे के बाद जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और इसमें ऑपोजिशन जो है वो तो धमकियाँ देती हुई और ख़तरे की बात करती हुई मुनासिब लगती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस तरह की बातें करना जो है वो उसकी समझ नहीं आती। और वो कहते हैं, कभी कहते हैं जी मुंह पे हाथ फेर के कि मैं एक को देख लूँगा, कभी जो है वो कहा जाता है कि बस आने वाले दिनों में पता चल जाएगा किसकी टांगें कांपती हैं। उधर हुकूमत कह रही है जी कि ये चले जाएंगे और ये कह रहे हैं कि जी दिसंबर या जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। तो अब समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान का आइन है उसमें कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत अपोजिशन जो है वो दिसंबर या जनवरी तक हुकूमत को भेज देगी और कौन से आइन के आर्टिकल के तहत जो हुकूमत है वो पूरी की पूरी अपोजिशन जो है उसको गद्दार करार दे सकती है। तो ये दोनों जो है वो मेरा ख्याल है बहुत लायानी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ लोगों ने एक डायलॉग की बात की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अब डायलॉग जो है उसकी भी गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। तो दिन ब दिन जो है ये टेम्परेचर मज़ीद मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इस टेम्परेचर को कम करना जो है वो हुकूमत के फ़ायदे में है, हुकूमत का मुफाद है। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में लोगों के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सरकारी अफसरान जो हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया। वो भी चीफ सेक्रेटरी को और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिख लिख के दे रहे हैं कि हमारे लिए घर जो चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब हुकूमत के लिए फिर एक ही तरीका है कि वो अगर महंगाई कम नहीं कर सकती, आवाम के मसाइल नहीं हल कर सकती, तो फिर वो अपोजिशन के साथ जो मुहाजरा ही है उस पर उसकी ज़्यादा तवज्जो है ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो अपने मसाइल से हटी रहे और वो ये गद्दारी और हुबुल वतनी की जो बहस है उसमें उलझे रहें। मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजी जो है ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा अपोजिशन को है और हुकूमत को नुकसान है। फौजी साहब, आप क्या समझते हैं, जब अयाज सादिक साहब की तकरीर आई तो मरियम नवाज़ खामोश थी, नवाज शरीफ साहब खामोश थे, ऐसा लगा जैसे बैकफुट पर जा रही है अयाज सादिक साहब के रिमार्क्स के बाद नून लीग। मगर जो अब मरियम नवाज़ ने बात की वो तो अयाज सादिक के दिफा में सामने आई हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि तो शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद थी, इसको इदारों पर तनकीद की तरफ इसको किया जा रहा है। आपको लगता है जितनी आगे वो चली गई हैं यही वाहिद रास्ता है कि वो मजीद हीट बढ़ाएं? ये सब नून लीग की जो सियासत है वो नुकसान की तरफ जा रही है आपके ख्याल में? इस वक्त जो उनकी पोजिशनिंग हो गई है वो बिल्कुल क्लियर है। मुझे ये लगता था कि जिस वक्त ये अयाज सादिक साहब का मामला मंजर आम पे आया और ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और उसके बाद हर तरफ जो है वो इल्जामात की एक बारिश शुरू हुई, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इस हवाले से नून लीग जो है वो कुछ हद तक जो है वो एक कदम पीछे बढ़ाएगी। लेकिन अब मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जिस तरह की महाजराई हो गई है पाकिस्तान में और जिस तरीके से दोनों साइडों ने अपनी पोजिशनिंग कर ली है और जिस तरीके से शदीद किस्म की अल्फाज की गोलाबारी हो रही है, उसमें अगर कोई एक साइड एक कदम भी पीछे लेती है तो वो उसकी शिकस्त समझी जाएगी। ये एक बड़ा ही यानी कि एक अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में खड़ी हो गई है, जहां पे रैशनैलिटी ये कहती है कि आप थोड़ा सा लचक अपनी पोजीशन में पैदा करें, लेकिन सियासी मजबूरियां ये कहती हैं कि अगर आपने लचक पैदा की तो उस लचक को आपकी कमजोरी समझा जाएगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि नून लीग इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि जो भी कहा, जिस वजह से भी कहा और जैसे भी कहा, उसके पीछे डट के खड़े हो जाओ, इसके अलावा कुछ चारा नहीं। मगर हुकूमत की एक और उम्मीद है और वो ये कि अगर इस बयानिए पर, इस रास्ते पर चलती रहती है नून लीग, तो टूट फूट का शिकार हो जाएगी नून लीग। MNAs MPAs वजन नहीं उठा पाएंगे इस बयानिए का, इसमें जितनी शिद्दत आती जाएगी। जनरल अब्दुल कादिर बलोच का मामला हमने सामने देखा है, नून लीग उसके हवाले से कहती है ज़ेहरी साहब का मसला है, कादिर बलोच साहब एक अलग मौक़िफ़ देते नज़र आते हैं। आपको लगता है कि हुकूमत की ये उम्मीद दुरुस्त है कि अगर इस रास्ते पर आगे चलती है नून लीग तो उसमें टूट फूट होगी? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपने सवाल पूछा है उसमें वो प्ले आउट करते हैं। पहला तो शायद फैक्टर ये है कि नून लीग पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से बहुत ही उसने सख्त जो है वो माहौल देखा है, हालात देखे हैं और यानी कि एक सोचा ये जा रहा था कि शायद इलेक्शंस के बाद पार्टी में कुछ टूट फूट हो और लोगों को छोड़ के जाएं। वो जो एक मैक्सिमम प्रेशर था वो तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, इमरान खान और PTI गवर्नमेंट का और नैब का। अब आया है दूसरा प्रेशर जो कि है नए बयानी का, जिसमें वो डायरेक्ट फेस टू फेस एस्टैब्लिशमेंट से हो गए हैं। ये एक नया चैलेंज है क्योंकि इस चैलेंज में नून लीग के अंदर है मुमकिन है कुछ ऐसे लोग हों जिनका अभी हमने देखा, मिसाल के तौर पर जनरल कादिर बलोच, जो शायद अनकंफर्टेबल हो इस बयानियत से
लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पार्टी की कोर है और जो उनका सेंट्रल पंजाब में जो उनका बेस है, वहां से इस वक्त कम से कम टूटने का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग जो नून लीग की कोर में है, जो उसका हिस्सा है, उन्हें ही मालूम है कि अगर वो टूटते हैं तो दूसरी तरफ उनके पास कोई चॉइस नहीं है और उनका सियासी करियर जो है वो उस तरीके से उतना मुस्तहकम नहीं रहेगा, तो शायद सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए वो इस वक्त नून लीग के साथ जुड़े रहे। सब ये जो केसेस का और ये सारा मामला है, हमने देखा कि पिछले 2.25 साल में तहरीक इंसाफ इस राह पर चली, कारकर्दगी पर फोकस नहीं था, तो नज़र आया गवर्नेंस के कितने मसाइल हैं, महंगाई के कितने मसाइल हैं, और जितने लोग अंदर गए थे जेल में वो ज़मानतों पर बाहर भी आ गए। अब दोबारा वज़ीर आज़म का फोकस यही है, ना सिर्फ जेल में डालने पर है बल्कि तकलीफदा जेल में डालने पर है कि इस किस्म के जेल में हो कि इनको तकलीफ भी साथ साथ हो, जिसकी शहबाज शरीफ साहब बात करते नज़र आते हैं। तो हुकूमतें आमतौर पर कोशिश करती हैं कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए, सब अच्छा नज़र आए ताकि अदम इस्तेहकाम ना हो, मईशत आगे बढ़े। क्या कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली है इस वक्त आपके ख्याल में वज़ीर आज़म के जहन में, जिसकी वजह से अगर अपोजिशन अदम इस्तेहकाम उसे सूट करता है तो हुकूमत भी उसमें हिस्सा ही डाल रही है बजाय इसके कि सिचुएशन को काम डाउन करे? देखें शाहजेब साहब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी ना 2018 में, तो हुकूमत आने के कुछ दिन के बाद उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया था, मीडिया के, मैं भी था उनमें शामिल। तो उन्होंने कहा जी हमें बस 3 महीने दे दें तो 3 महीने में हम पाकिस्तान को बदल देंगे। तो हुकूमत आने के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब का टारगेट था 3 महीने। और अगर आपको याद हो तो 2018 से पहले जो उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें वो कहते थे कि अगर ऊपर लीडर अच्छा हो तो 90 दिन में तब्दीली ला सकता है। तो शुरू में इमरान खान साहब का टारगेट था 3 महीने। अब जब 3 महीने पूरे हो गए और तनकीद शुरू हुई हुकूमत पे, तो उन्होंने फिर बुलाया, उन्होंने कहा नहीं यार 6 महीने दे दें। और फिर आपको याद होगा कि ये भी कहा गया कि इस वक्त मुल्की हालात का तकाजा है कि सिर्फ अच्छी खबरें दी जाएं, नेगेटिविटी जो है उसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए, तो आप सिर्फ अच्छी खबरें दें। तो अगर आप अच्छी खबरें देंगे तो देखें पाकिस्तान 6 महीने में बदल जाएगा। जब 6 महीने गुजर गए तो फिर कहा कि अब 9 महीने दे दें। 9 महीने गुजरे तो कहा 1 साल दे दें। 1 साल के बाद कहा 1.5 साल दे दें, फिर 2 साल, तो अब 2.5 साल गुजर गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद हुकूमत के अंदर जो है ना, बहुत से लोग, उनको भी ये पता है कि अब हमारे लिए अगले 5 साल में तमाम वादे पूरे करना बहुत मुश्किल है। कल रात को एक जगह पर बहुत से पीटीआई के लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे बहुत से फेडरल मिनिस्टर्स भी थे, पीटीआई के मरकज़ी कायदीन भी थे। तो वहाँ पे उनके साथ यही बात हो रही, वहाँ पे बहुत से जो उनके अपने लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कर रहे थे कि हालात हमारे कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाहजेब साहब, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, इनका जो इत्तेहाद है, इसमें भी सबकी लाइन एक नहीं है, इनकी लाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी है वो अब पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उनमें भी उतना हमें इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा जितना ज़रूरी है। यानी कि जितने बड़े बड़े दावे वो कर रहे हैं बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में कि जनवरी तक हम इस हुकूमत को भेज देंगे, भाई अभी आपने 11 दिन पहले आपने एक अपील की थी कि जी आईजी सिंध और बाकी जो सिंध पुलिस के अफसरान हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करें। वो 10 दिन तो गुजर गए, तो अब आप खामोश हैं, अब आप नहीं बोल रहे, अब नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, नून लीग वाले बोल रहे हैं, तो इनकी भी पॉलिसी एक नज़र नहीं आ रही। तो ये दोनों जो हैं, ना हुकूमत की गवर्नेंस ठीक है, ना अपोजिशन का इत्तेहाद मिसाली है, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मैं दोबारा यही कहूँगा कि अल्टीमेटली जो लूज़र है वो हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत के स्टेक्स हाई होते हैं। और उसके बावजूद फाज़ हुसैन साहब, हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत अगर हीट साथ साथ बढ़ा रही है तो आपको लगता है हिकमत अमली के तहत है जो वज़ीर आज़म तकारीर करके और जो कार्रवाइयाँ अपोजिशन के खिलाफ करके हो रहा है, या आपको लगता है इसका नुकसान ही है हुकूमत को? देखिए शाहजेब, अब यह इस वक्त सही और गलत का जो पैमाना है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। यानी अब अगर आप हुकूमत के नुक्ते नज़र से देखें तो वो भी ये समझते हैं कि अगर इस टाइम हम अपोजिशन को ज्यादा स्पेस देते हैं, हम कुछ लचक दिखाते हैं, हम कुछ नरमी दिखाते हैं, हम कुछ अकोमोडेट करने की उनकी पोजीशन को कोशिश करते हैं, तो अपोजिशन और दीगर लोग ये समझेंगे कि हुकूमत प्रेशर में आ गई है, दबाव में आ गई है और बैकफुट पे चली गई है। ये इसलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया क्योंकि जब दोनों तरफ से ये एहसास हो गया कि हम पीछे नहीं हट सकते, तो फिर आगे का रास्ता जो है वो बंद होता जा रहा है और आगे की जो स्पेस है वो खत्म होती जा रही है। आपने ये देखा कि पीएमएलएन की जो पोजीशनिंग है और उसका जो जलसा जुलूस है, उसके मुकाबले में अब पीटीआई भी ये कह रही है कि हम भी उस तरीके के जलसे जुलूस शुरू कर रहे हैं। यानी हुकूमत अब एक बार फिर एक कंटेनर मोड में जा रही है और ये कॉन्फ्रंटेशन, ये जो तसादुम है, इसकी फिजा बढ़ती जा रही है। मसला ये है कि हमेशा जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, जो माजी में होती रही है, तो कोई ना कोई रेफरी रहा है, कोई ना कोई अंपायर रहा है जो बीच में अखाड़े में आता है, दोनों को अलग करता है।
इस बारी वो रोल कोई अदा करता नजर नहीं आ रहा और इसलिए सूरत हाल ज्यादा डेंजरस हो रही है।